पलवल के गांव बढ़ा में एक जमीनी रंजिश ने उस समय खौफनाक रूप ले लिया जब दो पक्ष आमने सामने आ गए। देखते ही देखते लाठी डंडे, गंडासी और फरसे चलने लगे। इस खूनी संघर्ष में दोनों पक्षों के करीब 10 से 12 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनका इलाज पलवल के नागरिक अस्पताल में चल रहा है। घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें लोग एक दूसरे पर बेरहमी से हमला करते नजर आ रहे हैं। पहले पक्ष के गजेंद्र का आरोप है कि गांव के दबंग उनकी पुश्तैनी जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं और विरोध करने पर उनके परिवार पर जानलेवा हमला किया गया। वहीं दूसरे पक्ष से हरियाणवी लोक गायक पवन डागर ने इन आरोपों को सिरे से नकार दिया है। पवन डागर का कहना है कि जिस 500 गज के प्लॉट पर विवाद है, उस पर पिछले 65 सालों से उनका कब्जा है। आरोप है कि दूसरे पक्ष ने ट्रैक्टर की मदद से उनके बिटौड़े गिरा दिए और जब विरोध किया तो उन पर हमला कर दिया गया। पवन है जी, ब्लॉक में मेंबर है इसकी घरवाली, और ये हमारे जो पूर्वजों की पुरानी जो जमीन उस पर कब्जा कर रही है जी। उसके ऊपर हमने डिस्प्यूट में वो जमीन डलवा दी, उस पर दोबारा फिर चिनाई ईंट मंगवा के चिनाई विनाई करवा दे। हमने रोकथाम करी शाम के टाइम, तो कल ये लेडीज रुक गई। उसके बाद सुबह सुबह मैं लेट रहा हूँ जी, और सुबह सुबह आके इन्होंने फरसा इनके घर वाले इन पे और फरसा लाठी डंडों पे आके मेरे घर पे हमला करे आके ललकारो ने प्रशासन मेरी जेब में रखे हुआ, और तू जो तक तेरे पे है वो वैसे हो तक तू भाग ले भैया, और तो देख लूंगा जैसे तेरा मन कर वैसे आ जियो। फिर हमारे पिताजी भी लाठी दी है जी, भैयान पे मारी है। हमारे चाचा चाची जो है कैंसर में गुजर गए, और छोटे बालक के भी मारे सोटा इन्होंने। कितने लोगों को आपको चोटें आई? चोट ये एक तो हमारे ताऊ को लड़का आई, इसके आई है चोट, कंधा में लाठी दी है। मुकेश के और सुखवीर मेरे पिताजी है, मेरे आई है, गजेंद्र नाम है मेरा, और विष्णु मेरा भाई है छोटा, और इसकी घरवाली है ताऊ के लड़का की ब्रजेश, उसके आई है जी चोट। जिन लोगों ने हमला किया है क्या क्या नाम है? उसका है जी पवन कुमार जो सिंगर है, गायक है। एक इसको भतीजो सचिन, और इसको पिताजी हैं जवाहर सिंह, चाचा है इंद्राज, उसके 2 लड़के हैं वीरेंद्र और जोगेंद्र, और क्या नाम है उनकी घरवाली हैं कविता और अनीता और सुशीला जो ब्लॉक मेंबर है जी फिलहाल, और इनके बच्चे भी हैं। क्या क्या हथियार थे? इन पे फरसाओ जी और लाठी डंडा है। दूसरे का हमला किया? हाँ, और घर पे आकर हमला करे जी। सुबह मैं सो तो उठे कच्चा मैं तो जब इन पे लाठी और डंडा लेकर चढ़ गए, जब घर से निकले हो जी। किस समय की घटना है? ये सुबह सुबह की बात है जी, कोई 7:30-8 बजे करीब है। अब टाइम तो देखो ना जी, मैं तो सो के उठे। और ये 2 नंबर पे जो है इसको भैया जो ताऊ को लड़का है सुंदर, इंद्राज को लड़का, 2 नंबर पे जो है फौज में लगे पड़े हो जी। और उसके नहीं तो RTR आप लेकर प्रशासन कुछ न कर रहा हूँ। मैंने हाथ जोड़ जोड़ कहली पहलवी मुँह ये जाकर हाँ रो पीट के और मुझे जो है थाने में बंद करवाया है। और इसको जो ताऊ को लड़का 2 नंबर पे लगे पड़े हो, नहीं तो आप पैर में जाके उसमें सरकार से कुल सर्टिफिकेट लेकर कर देख लो जी। संदो मोते भी बड़े उम्र में, और जो अब फौज की 2 नंबर पे सर्टिफिकेट बनवा के और वहाँ फौज में लग रहा। इनको ये 2 नंबर काम कर प्रशासन मेरी जेब में जो तक तो हो कर ले। हमारी एक प्लॉट है जी जिसके ऊपर ये विवाद है 450-500 गज की। तो मम्मी ने और मौसी ने और भाभी ने हमारे बिटोरा धरे जी। हमारी जो प्लॉट है 65 साल से हमारा कब्जा जी, और 65 साल से वहां पे मेरा कब्जा है, और मुँह पे वाकई सब कागज पत्तर हैं जी। और पूरी बस्ती में था। जैसे भी आप लोग जाकर के पुष्टि करना चाहते हो, आप जाकर के पुष्टि कर सकते हैं। इन्होंने रात को 11 बजे 2 गाड़ी बुलवाई है जी, स्कॉर्पियो काली, उसमें बाहर से गुंडा बुलवाए हैं, और फिर ट्रैक्टर ले जाके वे दोनों बिटोरा गिर दिए जी रात के 11-12 बजे। अब मैं प्रोग्राम में से गया था जी, और उससे पहले दिन में इनको एक बड़ो भाई है जी हरकेश, उसका मेरे पास फोन आया था। तो मैंने उससे ये कहा कि भैया बताओ काहे की कह रहे हो नमस्ते। बोले भैया तुम ना मानोगे का, वहां में बिटोरा ने क्यों धर रहे हो। मैंने कि भैया वहां में बिटोरा तो जो पहले धरे ऑलरेडी वहीं धर रहे हैं, हम कोई अलग थोड़ी ना धर रहे हैं। उनने कही है फिर बोले ऐसे ऐसे बात है भैया, बिटोरा ने हटवा।
मैंने कि भैया हम कौन धरेंगे, हमारी प्लॉट है, अपनी प्लॉट में ही तो धरेंगे। तो वहां ने कही तारी प्लॉट कैसे ही, तो प्लॉट हमारी है। मैंने कि भैया 65 साल से हमारा कब्जो कागज पत्तर सब सौदा मेरे पास है। तो मैं झट रात के प्रोग्राम में से गया जी घर। फिर हम पड़ोसी ने बताया कि भैया रात तो तारे बिटोरा घेर दिए ट्रैक्टर थे। तो मैं, मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरे भैया और मेरे चाचा, मेरे पापा, मेरी भाभी, हम सब लोग वहां गए हैं जी देखने के लिए प्लॉट में। तो वहां वो हमें फैले पाए हैं जी। हम वापस आ रहे हैं जी। तो वापस जब आ रहे हैं, मैंने उन तैयों कही कि भैया तुमने ये बिटोरा क्यों घेर दिए। फिर मैं तो जी लाठी ने निकाल लाई, फरसान ने निकाल लाई, तलवार निकाली, गंडासी सी हो रही जी। और मेरे पापा खींच लिए और मेरी भाभी खींच लिए जी। और यहाँ मेरे पापा के 15 टाँके आए हैं जी। मेरे पापा के उनने फरसा मारे हुआ है। अब जब आप पता हो जी, जब कोई बात है ये तो भाई हम भी घर के जाके कोई जैसे भी लाठी डंडा घर के इन पर बने हो जी, अपना बचाव करने का नहीं हो, बस इतनी बात है जी। और जो वो वीडियो आ रही है वो सारी की सारी एडिटिंग करी है जी, एक भी वीडियो सच्चाई की नहीं है। जब आप एक बात बताओ, जब हम उनके घर पे हमला कर रहे हैं तो उससे पहले हमारे पापा हर की चाचा हर की टांट कैसे फूट गई। इनने ढंगते, अब इनकी बीरवानी ने, इनकी छोरी ने, इनकी पूरी प्री प्लानिंग जी, ऊपर चढ़ के छत पे, वहां से इनकी छोरी ने और बीरवानी ने वीडियो बनाई है। और कहा कि जो ऊपर पे रोरा फेंके है, जो लाठी डंडा फरसा तलवार और बर्छी सी उनते हमला करे हो जी, वो वीडियो ना दिखाई है इनने। अब पवन डागर ने जिला प्रशासन से न्याय की गुहार लगाते हुए कहा है कि वह आज भी गांव की पंचायत के फैसले को मानने के लिए तैयार है। उन्होंने अपने परिवार की जान को खतरा बताते हुए पुलिस से सुरक्षा और निष्पक्ष जांच की मांग की है। फिलहाल दोनों पक्षों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। पलवल से दिनेश कुमार, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।